वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है जिसमें हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन के बारे में देखा, उसके बाद खनिज तत्व देखे, कौन कौन से उसके जो है स्रोत होते हैं और उसकी आवश्यकता शरीर में क्यों होती है, तो ये वाला टॉपिक हमने देखा। नेक्स्ट आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू इसी टॉपिक से रिलेटेड। पोषक तत्व, विटामिन और जो खनिज आदि हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, जो पोषक तत्व होते हैं शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इसके एमसीक्यू एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं इसको आज हम देखेंगे। पैटर्न यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कैसे प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो फिर वैसे ही टॉपिक जो है वैसे ही आप प्रश्नों का अभ्यास आगे कर सकते हैं इस टॉपिक से। जब भी आप रिविजन करेंगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आपको किन प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देना है, किन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी हमारा जो नेक्स्ट आगे हमने लास्ट यहाँ तक देखा था, इसके बाद हमारा जो है रोगों के बारे में बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। दो रोग हैं, एक है खाने की अधिकता से होता है, एक खाने की कमी से होता है। ठीक है, जब खाना ज़्यादा खाने लगे इंसान तो उसको हो जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, सॉरी, जब खाना कम खाने लगे इंसान, जब जिसको खाना कम खाने की इच्छा हो, जो बहुत पतला होना चाहता है, वो सोचे कि वजन कम करना है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और कुपोषण के कारण फिर एक मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये खाने की कमी से होता है, कम खाना खाने वाले लोगों को ये होता है। ठीक है, ये जो विकार है, इस विकार से लोग पतले हो जाते हैं, उनका वजन कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब खाना कम खाएंगे तो पतले होंगे, वजन कम होगा। ऐसे मामलों में लोगों को हमेशा उनके वजन बढ़ने का भय होता है, उनको डर होता है कि कहीं हमारा वजन ना बढ़ जाए, इसलिए वो कम खाते हैं और फिर इसी के कारण उनको ये मनोवैज्ञानिक रोग हो जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अत्यधिक उपवास, अधिक व्यायाम करने, परहेज करने से ये रोग हो सकता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। किशोरावस्था में और युवा महिलाओं में इस प्रकार को विकसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब इंसान किशोरावस्था में आता है तब उसे अच्छा दिखने की ज़्यादा वो लगती है कि वो सोचता है कि हम एकदम फिट दिखें, पतले हो जाएं, और पतला होना और एक अनियमित तरीके से पतले होने के लिए खाना छोड़ देना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। आप प्रॉपर डाइटिंग करते हैं डॉक्टर की सलाह से, या फिर खाने में भी आप वो चीज़ें खाते हैं जो कम फैट वाली होती हैं लेकिन शरीर के लिए आवश्यक होती हैं, तो उससे आपका वजन जो अनियमित तौर पर वजन बढ़ता है वो नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको शरीर में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिलती है, क्योंकि खाना भी शरीर के लिए आवश्यक है, पोषक तत्वों की तो ज़रूरत शरीर को है ही। ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, तो आपको तब ये रोग नहीं होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच लें बिना किसी की सलाह लिए, बस ऐसे ही सोच लें कि पतला होना है, खाना छोड़ देते हैं, वजन कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, तो उससे फिर आपको आप रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। आप अगर पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें ये हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये रोग देखा। इसके बाद इसी के विपरीत है अगला बुलिमिया नर्वोसा। ये लगातार खाने रहने से होता है, जो लगातार खाते रहता है, दिन भर बार बार खाता है, उसको ये रोग हो सकता है। यह एक भोजन संबंधी विकार है जिसकी विशेषता क्या है, अधिक खाने का सेवन करना। क्या होता है, कई बार लोगों को ज़्यादा टेंशन हो जाएगी तो उनको खाना अच्छा लगता है, तो फिर वो हर चीज़ में खाना खाते हैं। टेंशन हुई, खाना खा लिया, कोई प्रॉब्लम आई, खाना खा लिया, फूड क्रेविंग उनको बार बार होती है। तो ये प्रकार का जो विकार है वो हो सकता है। ऐसा नहीं है जो ज़्यादा खाते हैं उनको ये विकार होता ही है, नहीं, सबको नहीं होता है, लेकिन ये होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये यहीं पर ये बताया गया है। यह महिलाओं में अधिक पाया जाता है। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो वह अपनी उन भावनाओं को जो है अपने अंदर ही संभाल लेता है, उन भावनाओं के साथ अंदर ही बेहद व्यस्त रहता है और फिर भोजन आदि ज़्यादा करने लगता है। वजन इसके समझ में इतना बंध जाता है, भोजन करेगा, बार बार वजन बढ़ेगा, फिर उन्हीं चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि ये सब कर पाना मुश्किल हो जाता है। फिर वो उस चीज़ से निकल पाना उसके लिए आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये दो विकार हैं, खाने की कमी से, खाने की अधिकता से, एनोरेक्सिया नर्वोसा कम से, और बुलिमिया नर्वोसा ज़्यादा से। क्लियर है। इसके बाद एमसीक्यू देखते हैं विटामिन से संबंधित। यहाँ पर आपको पैटर्न बताया गया है। ये जो पैटर्न है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यूपीपीएससी का तो फेवरेट पैटर्न है, चाहे आरओ का एग्जाम आप प्रीवियस ईयर को उठाकर देख लें, प्रीलिम्स का एग्जाम देख लें आप, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीईओ का एग्जाम देख लें, ये नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछता है आयोग। तो यहाँ पर दिया गया है स्रोत और जो है विटामिन, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए संतरा, तो क्या भाई संतरे में विटामिन ए पाया जाता है? नहीं, संतरे में तो विटामिन सी मिलता है, तो यहाँ पर यही वाला सही हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। नींबू में विटामिन सी है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी धूप में भी मिलता है, सूर्य के प्रकाश में मिलता है। और विटामिन B6 चावल की भूसी में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, क्यों, संतरे में विटामिन सी होता है।
इसके बाद है, अच्छा विटामिन ए मिलता किस किस चीज़ में है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, रात में दिखना कम हो जाता है। और विटामिन ए मिलेगा किस में, आपको गाजर खाएंगे, गाजर खानी चाहिए, गाजर खानी चाहिए विटामिन ए के लिए। इसके अलावा और पपीते में विटामिन ए बहुत मिलता है, पपीते में होता है, तो ये सारी सब्जियां फल जो है खाने चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावलों के प्रयोग से निम्नलिखित कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो जो पॉलिश किए वाले चावल है, दाल है, उनको खाने से विटामिन की कमी होती है। जो खाद्यान्न है, खाद्य पदार्थ, उनको आकर्षक बनाने के लिए उनमें पॉलिश आदि कर दी जाती है। चावल में, दालों में पॉलिश होती है, जीरे आदि हो जाते हैं, जो आपको मसाले मिलते हैं उनमें भी पॉलिश आजकल मिलती है, लेकिन वो सिर्फ आकर्षक बनाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा आकर्षित हों, उनको अच्छा चमक धमक दिखे, लगे कि साफ सुथरा है तो खरीद लेंगे। लेकिन पॉलिश युक्त जो खाद्यान्न होते हैं उनसे बीमारियां होती हैं, उनसे क्या है, विटामिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो जो पॉलिश युक्त चावल है उसको खाने से कौन सी विटामिन कमी होगी, विटामिन बी की कमी हो जाएगी। और विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। घेंगा रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी रोग किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर रोग दिए गए हैं, पहले जो प्रश्न पढ़ा था उसमें स्रोत दिए गए थे, अब यहाँ पर रोग दिए गए हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही है। B2 की कमी से पहलाग्रह होता है। B12 की कमी से घातक रक्ताल्पता होती है। और बेरी भी पिछले प्रश्न में ही पढ़ा, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। तो V6 यहाँ पर सही नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण बताना है, कौन सा कूट सही होगा। पहला कथन है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। तो क्या मानव शरीर विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, ये कथन गलत हो जाएगा। हमें विटामिन का संश्लेषण नहीं करता, हमारा जो शरीर है वो नहीं करता, इसलिए हमें बाहर से विटामिन लेने होते हैं। इसलिए हम जो है विटामिन फल आदि, सब्जी आदि खाकर विटामिन की मात्रा को लेते हैं अपने शरीर में। क्यों, क्योंकि ये शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा कथन दिया गया है, शरीर के समुचित विकास के लिए विटामिन आवश्यक हैं। तो बिल्कुल सही है, हाँ आवश्यक होते हैं, इसलिए तो बाहर से लेते हैं, इसलिए हम फ्रूट्स खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं, ताकि हमको विटामिन मिल सके। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। और इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा जो है डी वाला सही हो जाएगा, कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, ऐसे कूट वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का भी अभ्यास आप जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन दिए गए हैं, संतरा, सेब, गाजर, आंवला। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो संतरे में भी विटामिन सी है, ये भी खट्टा होता है, और आंवला भी विटामिन सी दिया गया है, ये भी खट्टा होता है। अब सही उत्तर कौन सा है, यहाँ पर आंवला चुनने में ही समझदारी होगी। ठीक है, क्योंकि संतरे में विटामिन सी तो होता है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन सी उतना नहीं होता है जितना आंवले में होता है। आंवला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। आपको संतरे की जगह नींबू भी दे सकते हैं, कोई और भी खट्टा पदार्थ भी डाल सकते हैं आपको इसमें, लेकिन आंवला सही उत्तर होगा। जैसे कि प्रोटीन वाला प्रश्न होता है, आपको प्रोटीन से प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में सबसे अच्छा स्रोत प्रोटीन का कौन सा होता है, तो वहां पर आपको दाल ऑप्शन में मिलेगा, सोयाबीन ऑप्शन में मिलेगा, साथ ही साथ और भी प्रोटीन के आपको जो मूंगफली आदि है वो ऑप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, सोयाबीन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ऐसे ही विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में मिलता है, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। तो कभी भी आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आंवला आप सही उत्तर चुने, ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये तो अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, घेंगा रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो धूप लेनी चाहिए अच्छी, सुबह की जो धूप होती है वो लेनी चाहिए, वो शरीर के लिए अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। अब यहाँ दृष्टि की बात हो गई, यानी कि देखने की बात हो गई, तो विटामिन कौन से, विटामिन ए की कमी से आंखों के रोग हो जाते हैं, रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन जो 3 दिए गए हैं तीनों ही बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, विटामिन डी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये वाला इसका हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी है यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हमने पढ़े थे तो देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके कौन कौन से घटक होते हैं, माल्टेज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन और ग्लाइसिन। तो यहाँ पर ऊपर के जो तीनों हैं तीनों सही हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ग्लाइसिन जो है इसका उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ पर हमने कुछ MCQ सॉल्व किए जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग थे। PSC जो आयोग जैसे प्रश्न पूछता है उस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर हमने सॉल्व करने की कोशिश की। ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। जब भी आप रिवीजन करें तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के घटक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कौन कौन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य जो विटामिन है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के हर एक विटामिन का रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग और स्रोत। ये टॉपिक तो अच्छे से रट लो क्योंकि इससे आपको एग्जाम में 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से। प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो एक ही पेपर में आपको 2 प्रश्न आपको विटामिन से देखने मिल जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं लेकिन टॉपिक सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने कवर किया है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट हम जो टॉपिक है उसको देखेंगे। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोई भी पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो इन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा आप लगातार जो रिवीजन चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर उसको भी फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप मंथ एंड में आने वाला करंट अफेयर का वीडियो जरूर फॉलो करते रहें। पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूपी करंट अफेयर आपको लगातार करवाया जा रहा है, ठीक है, मंथ वाइज। इसमें हमने फरवरी 2023 का और जनवरी 2023 का कंप्लीट कर लिया। अब हम दिसंबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, इसके MCQ रह गए हैं। तो MCQ को हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। उसके बाद हम नवंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका रिवीजन चल रहा है। UPG के आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसका रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। तो जैसे आपको किसी दिन वीडियो नहीं मिलता है तो आप अपना रिवीजन कर लें। प्रीवियस जो आपके टॉपिक हो चुके हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसका रिवीजन करना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट या टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं। और निरंतर आप अपना पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।